नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी के सामने बहुत अवसर है अपने को प्रस्तुत करने का, अपने को प्रेजेंट करने का और ये बताने का कि जो उनके बारे में धारणाएं बनी थी वो गलत थी और उनका जो है असली स्वरूप ये है। और अभी तक जिस तरह से उन्होंने एक्ट किया है वो भी काफ़ी जिम्मेदारी से एक्ट किया है। जैसे सबसे पहली बात कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पास कर से उनसे अनुरोध किया कि वो बने, जिसको उन्होंने स्वीकार किया। ये एक रणनीति थी, क्योंकि आज तक मुझे नहीं याद है कि कभी वर्किंग कमेटी ने किसी को नेता विपक्ष बनाने के लिए अनुरोध किया हो, प्रस्ताव पास किया हो। तो इससे क्या हुआ कि पूरी पार्टी में उनकी स्वीकार्यता पहले भी थी, लेकिन एक ऑफिशियल स्वीकार्यता हो गई। उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज जिसको हम लोग मिस कर रहे हैं कि राहुल गांधी के नेता विपक्ष बनने की घोषणा से पहले इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं की बैठक हुई। और उस बैठक में ये फैसला किया गया कि राहुल गांधी नेता विपक्ष होंगे और उसके बाद उस बैठक में यानी उन सारे नेताओं की सहमति के बाद के.सी. वेणुगोपाल ने घोषणा की रात को कि राहुल गांधी नेता विपक्ष होंगे और वो चिट्ठी भेज दी गई है, उनको स्पीकर को भेजी जा रही है। तो एक तरह से जो भी हमारे सभी भाई कह रहे थे, सदन में भी राहुल गांधी ने नीट पर जो बात कही, उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस ने, उन्होंने कहा कि हम पूरे विपक्ष ने बैठकर उस पर चर्चा की। उसी क्रोनोलॉजी में आ रहा हूँ। जो समीर ने कहा ना कि उनको सबको साथ रखना पड़ेगा, उसी तरह वो एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से शुरुआत हुई। जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी चुने गए तो गए और उन्होंने पूरी जो परंपरा है कि नेता विपक्ष के रूप में मोदी से भी बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया, बिरला जी से भी, और उनका जो पूरी बॉडी लैंग्वेज जो भाव भंगिमा थी बहुत अच्छी थी, मतलब उस एक गंभीर नेता वाली थी। और उसके बाद जो उन्होंने अपना बधाई दी, उस बधाई में भी कहा आई थैंक एंड कांग्रेचुलेट ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर अपोजिशन, नॉट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। वो ये भी कह सकते थे फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी एंड अपोजिशन। उन्होंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, उनका इंटायर अपोजिशन। तो ये चीजें जो है, इससे लगता है कि उनके अंदर एक परिपक्वता आई है और वो समझ रहे हैं इस चीज को कि वो सिर्फ कांग्रेस के नेता सदन में नहीं है, वो विपक्ष के नेता है। इसीलिए कल भी उन्होंने ये सदन में कहा कि पूरा विपक्ष जो है ये चाहता है, और साथ में उन्होंने कहा कि मैं सरकार से और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि इस मुद्दे पर जो है चर्चा करा के एक कंसेंसस बनाई जाए मिलजुल करके, ताकि जो बच्चे बाहर हैं, जो ट्रॉमा में हैं, उनको एक राहत मिले, उनको लगे कि देश की संसद ने उन पर चर्चा की है। ये बड़ा मैच्योर स्टेटमेंट था, मुझे इसमें कहीं कोई गड़बड़ी या वैसी गंभीरता नहीं दिखाई पड़ी। तो इस तरह से अब उस पर बहस हो सकती है कि वो क्यों उस पर अड़े और क्यों नहीं अड़े। अगर नहीं अड़ते तो ये होता है नेता विपक्ष को मौका खो दिया उन्होंने, ये मौका था सरकार को घेरने का। तो दोनों तरह की राय हो सकती है, लेकिन उनका जो भाषण या उनकी जो वो है वो अभी तक जो है एक बेहतर वो है। दूसरी बात यह है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें नेता विपक्ष को प्रधानमंत्री के समानांतर माना जाता है, शैडो प्राइम मिनिस्टर माना जाता है। इंग्लैंड में तो शैडो कैबिनेट भी होती है, हमारे यहाँ भी वो परंपरा नहीं है शैडो कैबिनेट की, लेकिन हर कमेटी में वो रहेंगे, सिलेक्शन कमेटीज में वो रहेंगे, सीबीआई, सीआई और सीबीसीयू में, पार्लियामेंट की तमाम कमेटियों में रहेंगे। जब इंटरवीन करना चाहेंगे इंटरवीन कर सकते हैं। हर सरकारी समारोह में, वैदेशिक कूटनीतिक या उसमें समारोहों में औपचारिक तौर पर उनको रहना और रहेंगे। तो और दूसरा, वो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को सीखने, समझने और करने और परफॉर्म करने का मौका उनको मिलेगा। और उनको बतौर नेता विपक्ष सदन में रहना होगा। जो अभी तक एक शिकायत थी कि साहब सदन में कम आते हैं। तो ये सारी चीजें उनको करनी पड़ेंगी, जिससे उनके व्यक्तित्व का भी विकास होगा। और निश्चित रूप से आज की तारीख में सदन के अंदर राहुल गांधी के अलावा कौन ऐसा नेता सर्वमान्य है किसी भी पार्टी में जो सारे दलों को स्वीकार हो नेता विपक्ष के रूप में। तो इसलिए भी उनका ही नेता विपक्ष बनना स्वाभाविक भी है और उनके लिए भी बहुत लाभदायक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।